सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ मुंबई इंडियंस की तूफानी जीत के बाद आया आईपीएल 2024 की पॉइंट टेबल में महाभूचाल, जहां पर गुजरात टाइटंस सहित लखनऊ सुपर जायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स और फिर हैदराबाद को लगे हैं तगड़े झटके। तो वहीं पर कोलकाता, राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस को मिली है बड़ी खुशखबरियां। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आईपीएल 2024 के अंतर्गत 55 महामुकाबले खेले जा चुके हैं। ऐसे में 55वें महामुकाबले में मुंबई और सनराइजर हैदराबाद की महाभिड़ंत हुई और इस महामुकाबले में शानदार प्रदर्शन करके मुंबई इंडियंस ने सूर्य कुमार यादव की शतकीय तूफान के सामने सनराइजर हैदराबाद को 7 विकेट से हराकर 16 गेंद शेष रहते हुए इतिहास रच दिया। ऐसे में इस महामुकाबले में मुंबई की जीत के बाद आखिरकार मौजूदा पॉइंट टेबल किस तरीके की दिखाई दे रही है, अंक तालिका में टॉप 10 टीमों में कौन सी टीम किस पायदान पर चल रही है, किस टीम को अभी प्लेऑफ में पहुंचने के लिए कितने मुकाबले जीतने होंगे, सब कुछ इस ब्रांड रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। मगर और मौजूदा पॉइंट टेबल का पूरा समीकरण इस ब्रांड रिपोर्ट में दिखाएंगे। मगर उससे पहले आपको क्या लगता है इस साल कौन सी टीम प्लेऑफ में पहुंचेंगी? चारों टीमों का प्रेडिक्शन नाम हमको बताइए। नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 बेहद ही शानदार तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है और आधे से ज्यादा इसके महामुकाबले समाप्त हो चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें 55 महामुकाबले खेले जा चुके हैं और लीग राउंड के 55 महामुकाबलों के बाद पॉइंट टेबल में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। जहां पर लीग राउंड का 55वां महामुकाबला जब मुंबई इंडियंस और सनराइजर हैदराबाद के बीच खेला गया तो मुंबई के कप्तान ने वानखेड़े स्टेडियम में से टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का बेहतरीन प्रदर्शन किया और शानदार गेंदबाजी करके आज सनराइजर हैदराबाद को 173 रन पर रोक दिया, जहां पर ट्रेविस हेड ने 48 रन की पारी खेली। इसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी के 20 रन और पैट कमिंस के 35 रन शामिल रहे। कोई दूसरा खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर पाया। 174 रन के लक्ष्य के जवाब में उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत बेहद ज्यादा खराब रही। लड़खड़ाती हुई पारी में ईशान किशन 9 रन पर, रोहित शर्मा 4 रन पर, नमनदीर बिना कोई खाता कोई लौट गए, यानी कि पहले 3 विकेट। मैच मुंबई इंडियंस 31 रन पर खो चुकी थी। जीत मुश्किल नजर आ रही थी, मगर इसके बाद फिर सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने एक शतकीय साझेदारी की। आज इस मुकाबले में टी20 के नंबर 1 बैटर सूर्य कुमार यादव ने 51 गेंदों में 12 चौके और 6 छक्के लगाकर 200 के स्ट्राइक रेट से 102 रन ठोक दिए और अपना तूफानी फार्म जताया। तिलक वर्मा ने 32 गेंदों में 37 रन बनाकर इस महामुकाबले को आसानी से मुंबई की जोली में 7 विकेट शेष रहते हुए 17.2 ओवर में डाल दिया। इस महामुकाबले में मुंबई इंडियंस ने जीत के 2 अंक आईपीएल के पॉइंट टेबल में प्राप्त कर लिए, मगर अभी भी वह प्लेऑफ में पहुंचने के लिए असंभव राह पर चल रही है। जहां पर मौजूदा पॉइंट टेबल में अगर बात करें 10वें स्थान पर इस महामुकाबले के बाद गुजरात टाइटंस टीम पहुंच चुकी है। 2 बार आईपीएल खेल चुकी गुजरात टाइटंस 2 बार फाइनल पहुंची। एक बार हार्दिक पांड्या की कप्तानी में इसने फाइनल जीता भी, मगर यह मजबूत टीम शुभमन गिल की कप्तानी में साल 2024 में शर्मनाक प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रही है। इसने 11 महामुकाबले खेल लिए हैं और 4 महामुकाबले इसने जीते हैं। 7 महामुकाबले में गुजरात टाइटंस जैसी खतरनाक टीम को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी है। 4 में जीत के कारण इसके 8 अंक हैं और आने वाले तीनों महामुकाबले जीत लेगी तो अभी प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें ना के बराबर हैं, क्योंकि फिर इसके 14 अंक होंगे और प्लेऑफ के लिए कम से कम 16 अंकों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में इसका इस साल का प्लेऑफ का सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर मुंबई इंडियंस 9वें पायदान पर पहुंच गई है। उसको एक पायदान का फायदा हुआ है। 5 बार की आईपीएल विजेता रही मुंबई इंडियंस एक चैंपियन टीम है। सितारों से जीत टीम ने इस साल जिस तरीके से प्रदर्शन किया, हार्दिक पांड्या कप्तानी में बेहद ज्यादा खराब रहा। मुंबई इंडियंस के प्रदर्शन की बात करें साल 2024 के आईपीएल में 12 महामुकाबलों में से 4 महामुकाबले इस टीम ने जीते हैं। 8 महामुकाबलों में आईपीएल में इस साल इसने हार झेली है। 8 पॉइंट्स हैं और -0.221 की इसकी घटिया नेट रन रेट है। ऐसे में प्लेऑफ के पहुंचने के इसके सारे सपने टूट चुके हैं, क्योंकि आने वाले दोनों के दोनों मुकाबले भी जीतती है तो यह किसी भी तरीके से प्लेऑफ में नहीं पहुंचेगी, यानी कि यह प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। ऐसे में हार्दिक पांड्या को कप्तानी में अगली साल की गोल की कोशिश करना होगा। अंतिम 2 महामुकाबले जीतकर एक अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। 8वें पायदान पर पंजाब किंग्स टीम चल रही है। शिखर धवन की कप्तानी में इस टीम ने अच्छी शुरुआत की थी, मगर फिर बाद में लड़खड़ा गई और उसके बाद सैम करन की कप्तानी में इस टीम ने कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। बहुत सारे महामुकाबले गवा दिए। साल 2024 के आईपीएल में पंजाब किंग्स के तूफानी प्रदर्शन की बात करें तो वह बेहद ज्यादा घटिया रहा। 11 महामुकाबले अब तक खेल चुकी है। 4 महामुकाबलों में जीत हासिल की है। 7 महामुकाबलों में इसने हार झेली है। 8 इसके अंक है। -0.187 की इसकी घटिया नेट रन रेट है। प्लेऑफ में पहुंचने का सपना ना के बराबर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आने वाले 3 महामुकाबलों में तीनों भी जीतेगी तो इसके 14 अंक होते हैं। ऐसे में यह प्लेऑफ से बाहर होती हुई साफ साफ नजर आ रही है। अगर प्लेऑफ में पहुंच रहा है तो अच्छे अंतर से मुकाबले जीतकर दूसरे टीमों पर निर्भर रहना होगा कि अगर किसी के 16 अंक नहीं होते तो यह प्लेऑफ में पहुंच सकती है। बाकी सपना असंभव दिखाई दे रहा है। 7वें पायदान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का भी यही हाल चल रहा है। विराट कोहली की मौजूदगी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से इस साल अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी, मगर पिछले 17 सीजन की तरह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस साल भी अपने दर्शकों को निराश किया। अपने फैंस को अभी तक एक भी खुशखबरी नहीं देने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यह भी इस साल भी आईपीएल से लगभग
लगभग बाहर हो चुकी है। इस साल फाफ डु प्लेसिस कप्तानी में इस टीम ने 11 महामुकाबले खेले हैं। 4 महामुकाबलों में जीत, 7 महामुकाबलों में शर्मनाक हार झेलनी पड़ी है। 8 इसके पॉइंट टेबल में अंक चल रहे हैं और -0.049 की इसकी घटिया नेट रन रेट चल रही है। यानी कि आने वाली लीग राउंड के यह 3 महामुकाबले जीत लेती है तो इसके 14 अंक होंगे और अच्छी नेट रन रेट से जीतती है तब दूसरे टीमों पर निर्भर होकर इसको प्लेऑफ में पहुंचने की कुछ उम्मीदें जतानी होगी, क्योंकि प्लेऑफ से यह भी बाहर हो चुकी है। 14 अंक होंगे ज्यादा से ज्यादा लीग राउंड में, फिर भी यह प्लेऑफ में नहीं पहुंचेगी। अगर दूसरी टीम है जो कि अभी अच्छी पॉइंट टेबल में परिस्थितियों में चल रही है वह हार जाए और 14 अंक प्लेऑफ में पहुंचने वाली किसी 4 टीमों के हों तब इसका कोई संभावना बनती है। बाकी 90% इसकी चांस ना के बराबर है। 6वें स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स टीम चल रही है। दिल्ली कैपिटल्स एक बेहतरीन टीम है। इस साल भी अच्छी प्रदर्शन की उम्मीद सभी ने की थी। दिल्ली कैपिटल्स टीम की अभी प्लेऑफ में पहुंचने की बहुत सारी उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। जहां पर ऋषभ पंत को जब 2024 में दिल्ली कैपिटल्स के प्रदर्शकों ने कप्तानी करते हुए देखा तो वह खुश थे कि इस साल ऋषभ पंत अपने तूफानी प्रदर्शन सबको खुश करेंगे। बल्लेबाजी में अच्छा प्रदर्शन करके उन्हें दिखाया, मगर वह बतौर कप्तान असफल साबित हुए। अब अंदाजा लगाइए कि साल 2024 में इसने 11 महामुकाबले खेले हैं। 5 महामुकाबलों में इसको जीत मिली है, 6 महामुकाबलों में इसको हार झेलनी पड़ी है। वहीं पर 10 इसके अंक हैं। आने वाले 3 महामुकाबले जीत लेती है तो इसके 16 अंक हो जाएंगे और नेट रन रेट भी पॉजिटिव में करना होगा, यानी कि जीत का अंतर भी अच्छा होना चाहिए। यानी कि दिल्ली कैपिटल्स को प्लेऑफ में पहुंचना है तो हर मुकाबला करो या मरोगा बन चुका है। यहां से कोई एक महामुकाबला गवाती है तो प्लेऑफ की उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। तो आने वाले समय में अगर दिल्ली प्लेऑफ में पहुंचना है तो तीनों मुकाबले जीतने होंगे। टॉप 5 में लखनऊ सुपर जायंट्स 5वें पायदान पर चल रही है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने अच्छा प्रदर्शन किया और केएल राहुल कप्तानी में बेहतरीन जीत हासिल करके टॉप 4 टॉप 5 में वह बनी रही और अभी भी उसका अच्छा प्रदर्शन जारी है। 11 लीग राउंड के महामुकाबले अब तक लखनऊ सुपर जायंट्स टीम खेल चुकी है। 6 महामुकाबलों में उसको जीत मिली है, 5 महामुकाबलों में उसने हार झेली है। वहीं पर लखनऊ सुपर जायंट्स के अंक की बात करें तो अंक तालिका में उसको 12 अंक प्राप्त हुए हैं। -0.371 की उसकी घटिया नेट रन रेट है। ऐसे में अगर उसको प्लेऑफ में पहुंचना है तो नेट रन रेट पर ध्यान देना होगा। साथ में आने वाले 3 महामुकाबलों में से कोई 2 महामुकाबले अच्छे अंतर जीतने होंगे, प्लेऑफ में पहुंच सकती है। बाकी पॉजिटिव में नेट रन रेट तो इनको करनी पड़ेगी। टॉप 4 में सनराइजर हैदराबाद इस महामुकाबले के बाद 4थे पायदान पर चल रही है। उसको घाटा नहीं हुआ है, अगर घाटा हुआ है तो उसकी नेट रन रेट अब नेगेटिव में पहुंच गई है। अच्छा प्रदर्शन करने वाली सनराइजर हैदराबाद ने इस साल के हाईएस्ट स्कोर बनाया, अच्छे अंतर से जीत हासिल की, मगर बाद में जिस तरीके से उसने घटिया प्रदर्शन किया किसी को उम्मीद नहीं थी। पैट कमिंस की कप्तानी में साल 2024 में शुरुआत में आग लगाने वाली अब लड़खड़ाते हुए हैदराबाद टीम नजर आई है। जहां पर हैदराबाद टीम ने इस महामुकाबले को गंवाने के बाद 11 मुकाबले खेल लिए हैं। 6 महामुकाबलों में उसकी जीत मिली है जबकि 5 महामुकाबलों में उसने हार झेली है। अंक तालिका में -0.065 की घटिया नेट रन रेट के साथ प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रही है। 12 उसके पॉइंट्स हैं। ऐसे में अगर वह प्लेऑफ में पहुंचना चाहते हैं 3 में से 2 महामुकाबले जीतने होंगे और जीत का अंतर अच्छा होगा तो वह प्लेऑफ में पहुंच सकती है, क्योंकि 16 अंकों और अच्छी नेट रन रेट के साथ कोई भी टॉप 4 में जगह बना सकता है। और तीसरे स्थान पर महेंद्र सिंह धोनी यानी कि थाला की चेन्नई सुपर किंग्स टीम चल रही है। चेन्नई सुपर किंग्स ने साल 2024 की आईपीएल में शुरुआत बेहतरीन की। पहले महामुकाबले में बेंगलुरु को हराने से जब यह आगे बढ़ी तो इसे लगा कि 5 बार की चैंपियन बन चुकी चेन्नई सुपर किंग्स इस साल भी सबसे पहले प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लेगी, मगर अंत आते तक चेन्नई सुपर किंग्स जैसी घातक टीम भी लड़खड़ा गई। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में इस टीम ने फिर वापसी करके पलटवार की और पिछले महामुकाबले को जीतकर 12 अंक पॉइंट टेबल में हासिल कर लिए। साल 2024 के आईपीएल में इसके प्रदर्शन की बात करें चेन्नई सुपर किंग्स ने 11 महामुकाबले साल 2024 में खेले हैं। 6 महामुकाबलों में उसने जीत हासिल की है। 5 महामुकाबलों में चेन्नई सुपर किंग्स को शर्मनाक तरीके से पराजय का सामना करना पड़ा है। 0.70 की इसी पॉजिटिव में नेट रन रेट और 12 अंक तालिका में अंक होने के कारण इसे तीसरे पायदान पर है। अगर आने वाले कोई 2 महामुकाबले जीत लेती है, चूंकि इसके पास अभी लीग राउंड में 3 महामुकाबले हैं, तो वह प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लेगी। जीत का अंतर अच्छा होगा तो इसके लिए ज्यादा बेहतर होगा प्लेऑफ में जगह बनाना। टॉप 2 में राजस्थान रॉयल्स टीम साल 2024 की सबसे बेहतर टीम बनी हुई है। लीग राउंड में सबसे कम 10 महामुकाबले खेले, उसके बावजूद भी इसने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त कर रखे हैं। नेट रन रेट इतनी बेहतरीन है कि इसको प्लेऑफ में पहुंचने से कोई नहीं रोक सका है। आईपीएल 2024 में सबसे पहले प्लेऑफ में पहुंचने वाली संजू सैमसन कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स टीम थी। 10 महामुकाबले खेल लिए हैं। 8 महामुकाबलों में जीत के साथ इसने 16 अंक तालिका में हासिल किए। 2 महामुकाबलों में इसको सिर्फ हार का सामना करना पड़ा है और 0.62 की पॉजिटिव में नेट रन रेट है। और आने वाले 4 मैच में से अगर कोई मैच जीतती है तो इसकी अच्छा होगा, क्योंकि प्लेऑफ के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं। 16 अंक इसके पास है, ऐसे में इसको घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं पर टॉप पर कोलकाता नाइट राइडर ने खतरनाक प्रदर्शन करके साल 2024 में सबको हतप्रभ कर दिया है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली कोलकाता ने इस साल गौतम गंभीर की मेंटरशिप में खतरनाक वापसी की। बड़े बड़े अंतर से मुकाबले जीते और लीग राउंड में 11 महामुकाबले में से 8 महामुकाबले जीत लिए हैं।
मैच 3 मुकाबले में उसको हार का सामना करना पड़ा। जीत का अंतर इतना अच्छा था कि नेट रन रेट भी सबसे ज्यादा अच्छी चल रही है। अंक तालिका में 16 अंकों के साथ प्लेऑफ में क्वालिफाई कर लिया है। 1.453 की इसकी पॉजिटिव में नेट रन रेट है। ऐसे में प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है और टॉप पर ही फिनिश करेगी, यह भी लगभग तय माना जा रहा है। तो यह तो टॉप टीमें रही जिसमें कोलकाता और राजस्थान क्वालिफाई कर चुकी है प्लेऑफ के लिए। चेन्नई, सनराइजर हैदराबाद, लखनऊ, दिल्ली कैपिटल्स में टक्कर चल रही। तो आपको क्या लगता है कौन सी 2 टीमें और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगी? महत्वपूर्ण राय प्रतिक्रियाओं में दीजिए। नए हैं आईपीएल के अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।